Hello students, today we discuss the next question in extranuclear inheritance. Uh, Explain with example of chloroplast inheritance in Mirabilis jelepa, or what is a cytoplasmic inheritance. Explain with its reference to the plastid transmission in Mirabilis jelepa. So previous video I discuss about the extranuclear genetics. So first of all you write down an introductory, that is extranuclear inheritance. This extranuclear inheritance, that means the inheritance is uh, takes place with this without nucleus. So this in type of inheritance is known as the extranuclear. That means the inheritance due to the cytoplasmic material happening, that type of inheritance is known as the extranuclear inheritance. Normally the nuclear inheritance, that means the inheritance प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के साथ जो भी इनहेरिटेंस और जो कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लियर इनहेरिटेंस. बट अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, some cytoplasmic material are also carry some inheritance at that time. This is called as the cytoplasmic inheritance or extranuclear inheritance. In that, some cell organelles, for example mitochondria, chloroplast, etc., are carry some characters from one generation to next generation. So that type of inheritance is known as the extranuclear inheritance. तो पहले आपको extranuclear inheritance देना है. Then we discuss about the chloroplast inheritance in Mirabilis jelepa. तो यहाँ पे हमें chloroplast inheritance डिस्कस करना है इन प्लांट मिरेबिलिस जेलेपा. आपने प्लांट्स देखा है, मोस्ट ऑफ प्लेसेस पे हमें ये प्लांट्स दिखाई देता है. सो दिस प्लांट इज ऑल्सो नोन एज द 4 o'clock प्लांट. So why these plants called 4 o'clock plant? Because at the evening 4 o'clock the flowering will be blooming. जब भी 4 बजे फ्लावरिंग ओपन होते हैं, फिर क्लोज होते हैं. तो दैट्स वाई दिस प्लांट्स नेम गिवन एज द 4 o'clock plants. So in that plant there are 3 different varieties एज ग्रीन, वाइट एंड वेरीगेटेड. तो इस प्लांट्स में हमें 3 टाइप्स के इसमें वैरायटीज़ मिलते हैं. एक प्लांट्स में पूरे ग्रीन लीव्स होते हैं, जो दूसरी वैरायटी है उसमें पूरे वाइट लीव्स का प्लांट है, और थर्ड वैरायटी है उसमें ग्रीन लीव्स के ऊपर वाइट डॉट रहते हैं. लीव्स के ऊपर ग्रीन लीव्स के ऊपर वाइट वाइट डॉट रहते. तो ऐसे 3 इसके वैरायटीज़ है. एक वाइट में पूरे वाइट लीव्स रहते हैं, ग्रीन में लीव्स प्लांट के ऊपर पूरे ग्रीन लीव्स रहते हैं, और वेरीगेटेड मीन्स जो कलरफुल, मतलब ग्रीन लीव्स के ऊपर वाइट वाइट डॉट रहते. तो दीज आर द 3 varieties ऑफ मिरेबिलिस जेलेपा. देन इन varieties द क्लोरोप्लास्ट इज ग्रीन इन कलर. जो ग्रीन वैरायटीज़ है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है दैट विल बी ग्रीन इन कलर. इन वाइट वैरायटीज द क्लोरोप्लास्ट इज कलरलेस. एंड variegated varieties there are 2 types of chloroplast, that is green and white, that is green and colorless. जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट मोस्ट ऑफ द ग्रीन कलर के रहते हैं. तो जो ग्रीन लीव्स है उसमें ग्रीन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहते हैं. जो वाइट है उसमें कलरलेस क्लोरोप्लास्ट रहते हैं. और जो वेरीगेटेड वैरायटी है उसमें हमें ग्रीन कलर भी दिखते हैं और कलरलेस भी क्लोरोप्लास्ट वहाँ पे प्रेजेंट रहते. तो वहाँ पे ग्रीन और वाइट के हमें, और ग्रीन और कलरलेस
क्लोरोप्लास्ट हमें दिखाई देते। सो द टाइप्स ऑफ वैरायटीज डिपेंड ऑन द इनहेरिटेंस टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो इन ऑफस्प्रिंग्स कैसे डिसाइड होते हैं कि वहाँ पे कौन से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, उसके हिसाब से वहाँ का जो नेक्स्ट जनरेशन में जो भी इनहेरिटेंस है वो डिसाइड्स होता है। मतलब यदि मदर में यदि वाइट है तो जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे उसमें कौन सा क्लोरोप्लास्ट हुआ है उसके हिसाब से उसका जो इनहेरिटेंस है वो कैरेक्टर डिसाइड होगी। यदि ग्रीन है तो ग्रीन लीव्स वहाँ पे ग्रीन वैरायटी प्रोड्यूस होगी। यदि कलरलेस रहेंगे तो वहाँ पे वाइट वैरायटी होगी। यदि उस प्लांट्स में ग्रीन भी है और कलरलेस भी है तो वहाँ पे वैरीगेटेड वैरायटीज़ डेवलप हो सकती है, वैरीगेटेड लीव्स हमें दिखाई देते। सो फॉर एग्जांपल हम उसमें क्रॉसेस देखेंगे। क्रॉस फर्स्ट जो आप यहाँ पे सर्कल देख रहे हैं तो सर्कल में जो बीच में है जो अंदर वाला सेंटर वाला है वहाँ पे 3 वैरायटीज़ के नाम दिए हैं। ग्रीन, फिर जी कैपिटल डब्ल्यू एंड कैपिटल वी। दैट इज जी मीन्स ग्रीन्स, डब्ल्यू इज वाइट एंड वी इज द वेरीगेटेड। सो जो इनर साइड सर्कल है दैट इज द फीमेल सर्कल, जो फीमेल्स है। देन दिस फीमेल क्रॉस्ड विथ मेल। जो सेकंड सर्कल है दैट इज मिडल सर्कल इज द मेल। मेल में फिर हमने तीन है वेरीगेटेड, वाइट एंड ग्रीन। हर एक में आपको 3 कॉलम्स दिखेंगे, वेरीगेटेड, ग्रीन, देन वाइट, वेरीगेटेड, ग्रीन एंड वाइट। जो सेकंड सर्कल है दैट इज द फीमेल पेरेंट्स एंड आउटसाइड सर्कल और आउटर सर्कल इज द प्रोजेनिस। तो प्रोजेनिस कैसे मिलेंगी वो वहाँ पे लिखे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जो यदि हम ग्रीन फीमेल पेरेंट्स लेते हैं उसका क्रॉस हम ग्रीन मेल पेरेंट के साथ करते हैं तो जो भी हमें ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे वो हमें ग्रीन ऑफस्प्रिंग्स ही मिलेंगे। फिर जो ग्रीन फीमेल पेरेंट का क्रॉस यदि हम वाइट मेल पेरेंट के साथ करते हैं तो जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो ग्रीन कलर के मिलेंगे। देन थर्ड क्रॉस में यदि ग्रीन फीमेल पेरेंट का क्रॉस हम वेरीगेटेड मेल पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे तो जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे वो हमें ग्रीन ऑफस्प्रिंग मिलेंगे। सिमिलरली सेकंड क्रॉस में यदि हम वाइट फीमेल पेरेंट लेते हैं, वाइट फीमेल पेरेंट का यदि हम ग्रीन मेल पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे वाइट ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। फिर वाइट फीमेल पेरेंट का क्रॉस यदि हम वाइट मेल पेरेंट के साथ करेंगे तो वहाँ पे वाइट ऑफस्प्रिंग्स ही मिलेंगी। वाइट फीमेल पेरेंट का क्रॉस अगेन हम वेरीगेटेड मेल पेरेंट के साथ करते हैं तो वहाँ पे हमें वाइट ऑफस्प्रिंग्स ही मिलेंगे। सिमिलरली थर्ड क्रॉस में यदि हम वेरीगेटेड फीमेल पेरेंट्स से वेरीगेटेड फीमेल पेरेंट्स का यदि हम ग्रीन मेल पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं तो जो हमें ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे वो वेरीगेटेड ही मिलेंगे। यदि वाइट मेल पेरेंट के साथ क्रॉस होता है तब भी हमें ऑफस्प्रिंग्स वेरीगेटेड ही मिलेंगे और वेरीगेटेड फीमेल का यदि वेरीगेटेड मेल के साथ क्रॉस करेंगे तब भी वहाँ पे वेरीगेटेड ऑफस्प्रिंग्स ही मिलेंगे। तो इस क्रॉस से आपको क्या नज़र आ रहा है कि जो मदर है दैट इज़ फीमेल पेरेंट है, फीमेल पेरेंट की तरह ही हमें यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं। तो पहले क्रॉस में हमने क्या देखा कि फीमेल पेरेंट ग्रीन कलर की है तो जो भी ऑफस्प्रिंग्स है वो भी हमें ग्रीन ऑफस्प्रिंग्स ही मिल रहे हैं। किसी की मेल कौन सा भी हो दैट इज़ ग्रीन, वाइट और वेरीगेटेड, जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे दैट इज़ लुक लाइक द फीमेल पेरेंट्स। सेकंड क्रॉस में हमने यहाँ पे वाइट फीमेल पेरेंट ली है तो जो भी हमें ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं तीनों क्रॉस के साथ वो हमें वाइट ऑफस्प्रिंग्स ही मिले हैं। थर्ड क्रॉस में हमने वेरीगेटेड फीमेल पेरेंट्स लिया है तो जो हमें ऑफस्प्रिंग्स है यहाँ पे तीनों क्रॉस में हमें वेरीगेटेड ऑफस्प्रिंग्स ही मिलते। सो फ्रॉम दिस क्रॉसेस
we conclude that the ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू फीमेल पेरेंट. जो भी ऑफस्प्रिंग्स है वो हमें फीमेल पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं. देन व्हाई इट इज़ हैपनिंग? ड्यू टू द कलर ऑफ प्लांट्स डिपेंड्स ऑन क्लोरोप्लास्ट. द फीमेल पेरेंट्स साइटोप्लाज्म contributes the chloroplast in offspring. तो जो कलर है दैट इज कलर डिपेंड्स ऑन क्लोरोप्लास्ट. जो फीमेल पेरेंट्स है, फीमेल पेरेंट्स क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म contribute करते. So the chloroplast in the offspring. So the male parents is practically devoid of cytoplasm. Therefore, the plant color in Mirabilis jalapa is depend upon the female parents only. It is also called as the maternal effect. तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट है, दिस क्लोरोप्लास्ट ऑलवेज कम फ्रॉम दिस female parents. So all the offsprings are similar to the female parents. So these effects is also called as the maternal effect. इसे ही हम maternal effect of और maternal effect बोलते हैं. So this is all about the cytoplasmic inheritance और chloroplast inheritance और plasmid transmission in Mirabilis jalapa. I hope all of you are understand about this chloroplast inheritance. One thing you have to mind it, that is the in Mirabilis 3 varieties are present, that is green, white and variegated. ग्रीन वैराइटीज़ में ग्रीन क्लोरोप्लास्ट है, वाइट वैराइटीज़ में कलरलेस क्लोरोप्लास्ट है एंड वेरीगेटेड में दोनों टाइप्स के ग्रीन एंड वाइट कलर के. और जो हम क्रॉसेस देखते हैं, जो क्रॉसेस है, दीज आर जो फीमेल्स, जो सर्कल में सेंटर में हमने फीमेल पेरेंट्स है, फिर जो मिडल सर्कल है वहाँ पे मेल पेरेंट्स है, और जो आउटसाइड सर्कल है उसमें जो भी प्रोजीन है इसकी प्रोजेनिस है. जो भी हमने तीनों क्रॉस लिए, ग्रीन फीमेल के साथ, फिर वाइट फीमेल के साथ और वेरीगेटेड फीमेल के साथ. सो दीज ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर सिमिलर टू द फीमेल पेरेंट. जो फीमेल पेरेंट है उसकी तरह ही हमें यहाँ पे ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं. और जो फीमेल पेरेंट है, this female parent mostly contributed the chloroplast in the offspring. That's why these effects are also known as the maternal effect. I hope all of you are uh, understand about this maternal effect and chloroplast inheritance. So now I stop here. In next video we talk about also another type of extranuclear inheritance.